इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो आ गया था E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। दिशा क्या आया था, अगर आपका तार धन आवेशित है तो तार के लंबवत तार से दूर की ओर, और अगर तार पर नेगेटिव चार्ज है तो तार के लंबवत तार की ओर होगा, ये आपको बताया गया था। और E और R के बीच ग्राफ कैसे आएगा वो भी आपको बता दिया गया था। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर आप लोग देखिए, फिर इसके बाद आज का लेक्चर आप लोग देखिए। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का जो सेकंड पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब अनंत विस्तार का एक समतल अचालक चादर होगा। अनंत विस्तार, ध्यान देना भाई, मतलब जैसे वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, अनंत लंबाई का एक तार लिए थे, तो हमने बताया था आपको कि अनंत लंबाई के तार का मतलब क्या है, मतलब रियल में आपका जो वायर है उसकी लंबाई अनंत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, और मानते कैसे हैं कि जब तार की जो लंबाई है उस बिंदु की दूरी से काफ़ी ज़्यादा हो, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु की दूरी से काफ़ी क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो इसका उल्टा कि तार के लंबाई के कंपेयर में जो पॉइंट P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट की दूरी तार से बहुत कम हो, जीरो हो, मतलब नगण्य हम लोग मान सकें, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे तार को अनंत लंबाई का तार मान लेते हैं। कहीं कहीं जो है सवालों में आपको अनंत लंबाई ना कह के आपको दिया जाएगा लंबा तार, ठीक है। लंबा तार जब भी कहेगा तो आप समझ जाना कि आपका यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे एक अनंत विस्तार का समतल अचालक चादर होगा, अनंत विस्तार का। तो यहाँ पर फिर से आपको एक बार ध्यान देना है कि अनंत विस्तार का क्या मतलब है। देखिए भाई, जैसे आपका कोई भी प्लेट है, कोई भी आपका चादर हो, समतल चादर हो, कोई भी प्लेट हो, ठीक है, उसको आप अनंत विस्तार का कब मान सकते हैं। जैसे आपका ये हमारा हाथ है, तो क्या मैं अपने हाथ को अनंत विस्तार का प्लेट मान सकता हूँ, चादर मान सकता हूँ? तो मान सकता हूँ भाई। हम लोग इसके बहुत समीप वाले पॉइंट के लिए, मतलब इस प्लेट के बहुत समीप, बहुत ही समीप जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए इस हाथ को क्या मान सकते हो, अनंत विस्तार का मान सकते हो। मतलब जैसे आपका ये कोई प्लेट है, ठीक, ये कोई प्लेट है, इसके बिल्कुल पास में, एकदम बहुत पास में कोई पॉइंट मानेंगे तो उस पॉइंट के लिए आप इस प्लेट को क्या मान सकते हैं, अनंत विस्तार का मान सकते हो। होना क्या चाहिए, जो ये पॉइंट आप मानते हो जहाँ पर आपको E कैलकुलेट करना होता है, वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना होता है, तो उस पॉइंट की जो दूरी होनी चाहिए, प्लेट से दूरी, वो प्लेट की लंबाई व चौड़ाई के कंपेयर में काफ़ी कम होनी चाहिए। आप उसे शून्य मान सको, तब जा करके आप लोग उस पॉइंट के लिए प्लेट को आप क्या मान सकते हो, अनंत विस्तार का मान सकते हो। लेकिन वही पॉइंट आपका जब काफ़ी दूर होगा तब आपका ये प्लेट अनंत विस्तार का नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान देना कि मतलब कि आप किसी भी साइज का प्लेट है, चादर है, उसे आप अनंत विस्तार का कब मानेंगे, जब बात उसके बहुत नज़दीक वाले पॉइंट के लिए किया जाएगा, ठीक, तब हम इसे क्या मान सकेंगे, अनंत विस्तार का प्लेट मान सकेंगे, ठीक है, या अनंत विस्तार का चादर मान सकेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसे ही प्लेट को मानना है अनंत विस्तार का, कोई समतल अचालक चादर मान लेना है, उसको आवेशित कर लेना है, और फिर उसके किसी पॉइंट पर, मतलब उसके समीप किसी पॉइंट पर क्या निकाल लेना है, वैद्युत क्षेत्र को निकाल लेना है। तो चलिए देखिए भाई, हम लोग क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लगा करके कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आ जाते हैं, ठीक। तो चलिए भाई ध्यान दीजिए, मान लिया जाए
चलिए, ये अनंत विस्तार का एक समतल अचालक चादर है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश एक समान रूप से वितरित है भाई। ये आपका कैसा वितरण है? सतत। इसके पिछले लेक्चर में चर्चा किया गया सतत वितरण के बारे में। तो बताइए भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ से देखा जाए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या मान लिया जाए? सिग्मा मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? सिग्मा। इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो कितना है? सिग्मा है। ठीक भाई, हमने मान लिया कि एक अनंत विस्तार का समतल अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। माना इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब इसके समीप, बहुत ही समीप एक बिंदु P मान लेना है। मैंने इसके समीप एक बिंदु P मान लिया यहाँ पर। तो P पर आपको क्या करना है? इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। P पर आपको क्या करना है? इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। प्लेट पर जो आवेश है उस आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी वैद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। तो किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने गॉस का प्रमेय के बारे में आपको बताया था कि कोई बंद सतह होगा, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, उससे घिरे कुल आवेश का 1/f साइलेंट 0 गुना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कल्पना करेंगे? एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? गॉस का प्रमेय लगाने से पहले क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि गॉसियन पृष्ठ आप जब भी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ते समय परिकल्पना करेंगे तो ध्यान देना है, आप अपने मर्जी से चाहे जिस शेप व साइज का गॉसियन पृष्ठ कल्पना नहीं कर सकते, मतलब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए क्या करना होगा? एक फिक्स शेप का गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा, तभी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो जो आपको बताया जाएगा उसे आपको याद कर लेना है और वैसा ही गॉसियन पृष्ठ आपको खींचना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे? ध्यान दो भाई, इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना है और इस प्रकार कल्पना करना है कि बेलन का जो समतल पृष्ठ है, बेलन के दो समतल पृष्ठ होते हैं, तो उन दोनों समतल पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ में पॉइंट P हो। मतलब जो पॉइंट P है ना, किसी एक पृष्ठ पर आना चाहिए, समतल वाले पर, वक्र वाले पर नहीं। दो समतल होता है ना, दोनों समतल में से किसी एक समतल पृष्ठ पर पॉइंट P आना चाहिए। कुल मिला के ऐसा कह सकते हो। ये देखो, ये हो गया आपका समतल पृष्ठ बेलन का, और बेलन आर पार होना चाहिए, बेलन आर पार। ये देखिए, ठीक, और इधर हम लोग ठीक। तो ये बेलन क्या है? अचालक चादर के आर पार है और पॉइंट P कहाँ आना चाहिए? बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ पर आना चाहिए। ठीक, अब बताओ, ये वाला जो समतल पृष्ठ है, ये वाला समतल पृष्ठ अगर देखा जाए, इस समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। क्यों समान होगा भाई? अरे सममित की वजह से भाई। हर एक पॉइंट की प्लेट से जो दूरी होगी, हर एक, इस पर जितना भी पॉइंट है, इस वाले सतह पर, इस वाले समतल वाले पृष्ठ पर जितना भी पॉइंट है, सभी पॉइंट की जो दूरी है, प्लेट से जो दूरी है, समान है कि नहीं समान है?
तो जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, मतलब इस वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। ठीक। और अगर हम लोग ध्यान दो इधर इधर देखें, दूसरे वाला जो आपका समतल पृष्ठ है इसके सममित है, ये वाला इसके सममित है, मतलब जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है उतना विद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, मतलब ये सममित है। ध्यान देना कि जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, आपका जो समतल पृष्ठ होना चाहिए वो सममित होना चाहिए दोनों, मतलब जितनी दूरी यहाँ से इसकी है उतनी दूरी यहाँ से इसकी होनी चाहिए। ठीक है। तो जितना विद्युत क्षेत्र इसके प्रत्येक पॉइंट पर होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इसके भी प्रत्येक पॉइंट पर होगा, और हर जगह जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समतल पृष्ठ के लंबवत होगा। समतल पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। भाई पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कैसे लंबवत होगा, कोई एलिमेंट लेंगे, एक घटक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक घटक आपको जुड़ता जाएगा, तो कुल मिला करके उसी प्रकार यहाँ भी आप लोग समझ सकते हो ना। तो जो आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा ऐसे होगा, ऐसे इधर हर जगह, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, मतलब समतल पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। ठीक। अब देखो ध्यान दो भाई, अगर बात किया जाए यहाँ वक्र पृष्ठ के लिए, इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र अगर हम लोग समतल पृष्ठ के बजाय वक्र पृष्ठ पर कोई छोटा सा एरिया ले डीए, तो एरिया डीए का जो दिशा आएगा इधर आएगा, इधर, और विद्युत क्षेत्र आएगा इधर। तो देखो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, 90 होगा, 90 होगा। तो मतलब कि जितना भी आप डीए लोगे वक्र पृष्ठ पर, चाहे जो डीए आप लोगे, तो डीए और ई वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, 90 होगा। और लेकिन यहाँ पर चाहे जो भी आप डीए लोगे समतल वाले पर, तो यहाँ पर हर एक डीए का जो दिशा होगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, दिशा में होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब विद्युत फ्लक्स आपका इससे गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स आपका इससे गुजरेगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स आपका वक्र वाले पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना होता है गॉस के प्रमेय में, कि जो आपका गॉसियन पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब हम लोग निकालेंगे इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और इससे गुजरने वाला वक्र वाले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो मतलब कि सीधा सीधा क्या करना है, किसी एक समतल पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा उसको निकाल लेते हैं और उसी का दुगुना कर देंगे, क्योंकि जितना फ्लक्स इससे गुजरेगा उतना फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, जितना फ्लक्स इससे गुजरेगा उतना फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, तो दोनों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा समान होगा। तो किसी एक से निकाल करके डबल कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, और वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए भाई, किसी एक समतल पृष्ठ पर डीए, या ऐसे लिख सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डीए मानने पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर समान दिशा में होगा, समान दिशा में होगा। अतः डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो आपका डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा ई डी ए, एंगल कितना है, 0 का 0, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। कहोगे पूरे समतल पृष्ठ से, पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा डी फाई ई का समाकलन और इधर हो जाएगा ई डी ए का समाकलन। और डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई। और देखो प्रत्येक बिंदु पर हर जगह ई का परिमाण क्या है, समान है, तो ई बाहर आ जाएगा और डी ए का समाकलन क्या हो गया, ए हो गया। ए क्या है, ए क्या है, ए आपका समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो आप गॉसियन पृष्ठ माने हो ना, उसमें जो समतल वाला भाग है ये वाला, उसका एरिया है। और देखो भाई इसी प्रकार दूसरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका फाई ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ए आपका है वैसे ए भी आएगा। और फिर कहोगे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। ठीक, तो चलिए भाई ध्यान लीजिए। अतः गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो आपका फाई नेट क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। और देखो भाई गॉस की प्रमेय से देखा जाए BF फाई नेट को क्या ले सकते हैं, Q/F साइलेंट 0। तो Q क्या है, बंद पृष्ठ से घेरा गया आवेश। तो यहाँ पे बंद पृष्ठ से घेरा गया आवेश क्या है, क्या ये आपका गॉसियन पृष्ठ आपका पूरे आवेश को घेर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये ए एरिया के आवेश को घेर रहा है। अगर देखो इसका एरिया आप ए माने हो, तो जो यहाँ पर एरिया होगा ये वाला, इसी के बराबर एरिया का ही तो आवेश घेरेगा। मतलब ये ए एरिया पर जितना आवेश है उसको घेरा हुआ है, ए एरिया पर जितना आवेश है उसको क्या किया है, घेरा हुआ है। ठीक, तो हमको बताया गया था कि जितने एरिया का आवेश निकालना होता है उतने एरिया में सिग्मा से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आवेश। तो बताओ, तो अगर हम सिग्मा में ए से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, आवेश, घेरा गया आवेश, और बटे क्या हो जाएगी F साइलेंट 0 बराबर क्या हो गया, 2EA। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ से ई बराबर क्या आ गया, σ/2F साइलेंट 0, σ/2F साइलेंट 0 आ गया। तो ये होता है किसी अनंत विस्तार के समतल अचालक चादर के समीप किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, σ/2F साइलेंट 0। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका E बराबर σ/2F साइलेंट 0 आया है, इसमें क्या कहीं आपको स्मॉल r दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि समीप के हर एक पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है वह दिशा होता है, वो एक जैसा होता है, मतलब समान होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं इस प्लेट के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब समीप वाले, दूर वाले नहीं, दूर वाले के लिए तो आपका ये प्लेट अनंत विस्तार कर रह ही नहीं जाएगा। तो समीप के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। कैसा होगा, एक समान होगा। तो बताओ भाई दिशा आप लोग बता सकते हो, कैसे बताओगे भाई दिशा, क्या बताओगे, अगर ये धनावेशित प्लेट है, कैसा है, धनावेशित प्लेट है, तो जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर की ओर, और अगर ऋण आवेशित होगा तो प्लेट के लंबवत प्लेट की ओर होगा विद्युत क्षेत्र का दिशा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, अपने शब्दों में आप लिखोगे कि प्लेट के समीप प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान। लेकिन ध्यान है ना, समीप के पॉइंटों पर
अगर आप दूर के पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आपका एक समान नहीं होगा। तो ये आपका हो गया एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के समतल अचालक चादर के समीप किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। ठीक, अब देखो भाई और देख लो। अच्छा, जैसे मान लो ये आपका दो प्लेट है अनंत विस्तार का, दो समांतर प्लेट है। मान लो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा, और यहाँ पर क्या है, एक और प्लेट है, ये भी अनंत विस्तार का है, इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा ये नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपको पॉइंट P1 दे दिया गया है और ये पॉइंट P2 दे दिया गया है और ये पॉइंट P3 दे दिया गया है, और ऐसा मान लिया गया है सभी पॉइंट के लिए ये दोनों प्लेट क्या हैं, अनंत विस्तार के। तो मतलब जाहिर सी बात है पॉइंट P1 P2 P3 क्या होंगे, बहुत ही समीप होंगे प्लेटों से। तो हमें P1 पर निकालना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, और यहाँ पर निकालना नेट वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर निकालना है नेट वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए, अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा नेट वैद्युत क्षेत्र, तो इसका वैद्युत क्षेत्र निकाल लूँ प्लेट 1 का, और ये आपका हो गया प्लेट 2, इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकाल लूँ। अब दोनों को क्या करूँगा, दिशा देख करके जोड़ूंगा भाई। दोनों को नेट निकालने के लिए हम लोग दिशा देखेंगे, और दिशा देखने के बाद क्या करेंगे, वेक्टर ला लगा के इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए भाई ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि धन आवेशित प्लेट होगा तो वैद्युत क्षेत्र का दिशा दूर की ओर, मतलब इधर इधर, और कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं होगा, यही तो अभी बताया गया था। अच्छा, नेगेटिव चार्ज वाले की ओर होगा, प्लेट के लंबवत नेगेटिव चार्ज की ओर होता है ना, तो मतलब इधर होगा, इधर इस प्लेट की ओर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब आपको दिख रहा है दोनों वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, दिशा क्या है, विपरीत। तो नेट वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी निकाल लेना, कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ, बात किया जाए यहाँ पर, अब बताओ पॉइंट P2 पर बात किया जाए, तो ये धनावेशित प्लेट है, तो धनावेशित की वजह से दूर की ओर, मतलब इधर होगा, और कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा, नेगेटिव चार्ज वाले के वजह से प्लेट की ओर, तो देखो प्लेट की ओर है कि नहीं है, और ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब बताओ भाई, तो धन वाले प्लेट का जो वैद्युत क्षेत्र है इधर है, राइट साइड में है, और नेगेटिव वाले प्लेट का वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही है, राइट साइड में है, तो दोनों एक ही साइड में है। तो जाहिर सी बात है दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो आपको जो यहाँ पर ए नेट मिलेगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 मिलेगा, मतलब जुड़ के तो क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और दिशा क्या आएगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की ओर। तो भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर दिए जाएँ तो क्या आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, सिग्मा अगर आपको नहीं दिया होगा, क्यू दिया गया होगा, ए दिया गया होगा, तो सिग्मा आप निकाल सकते हो। ऐसे मान लीजिए आपका दोनों प्लेट क्या दे दें, चलो एक ही साइन के दे दें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और मतलब ये भी क्या है, मतलब ये भी धनावेशित है, प्लस प्लस, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इसका भी क्या है, सिग्मा। फिर पॉइंट P1 मान लो, पॉइंट P2 मान लो, और पॉइंट क्या मान लो, P3 मान लो। अच्छा बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा इधर, इसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा इधर दूर की ओर, तो यहाँ पर E बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे मैं कहूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर P3 पर आप देख लो भाई, इस प्लेट का वैद्युत क्षेत्र होगा दूर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना,
इधर होगा, कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये भी पॉजिटिव प्लेट है तो इसके कारण भी क्या होगा दूर की ओर, तो मतलब इधर होगा, तो ये भी कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आएगा कि नहीं आएगा। दिशा आप लोग बता सकते हो, यहाँ पर दिशा राइट साइड में होगा, यहाँ पर दिशा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या आया था 0। तो इसी प्रकार अगर आपको सिग्मा 1 दे दे सिग्मा 2 दे दे तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर आपका जो है देखिए सिग्मा 1 दे देगा सिग्मा 2 दे देगा, तो आपका ये हो जाएगा, देखो इस प्लेट का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0, और इसका इधर वैद्युत क्षेत्र जो है तो हो जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकाल करके दोनों को क्या करो घटा लोगे, अब 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पर आप लोग जो है देखिए जो आपका ये सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 आया था और सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0 आया था, दोनों जुड़ जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपका जो है काम मतलब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा और नीचे आपका 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो मतलब इसी प्रकार आप लोग सवाल आसानी से कर सकते हो, बहुत टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। और आपको डेरिवेशन ध्यान देना है कि डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन आपको नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए कि ये आपका सवाल जो है ये तो आपका जो है देखिए मतलब लगा पाना मुश्किल है, और दूसरी बात आपका जो डेरिवेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर उसको आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक।